हे गाइस, वेलकम टू अपस्किल विद यथार्थ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई प्रॉब्लम लेकर आया हूं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे अरे कोडिंग इंटरव्यू सीरीज जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की अगर हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें जो हमको सॉल्व करनी है, वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ द नंबर इन द एरे। हमारे को एक अरे दिया जाएगा, अपने को क्या करना है, एक एलिमेंट हमारे को मिलेगा। वो एलिमेंट अगर तो अरे में होगा, उसका लास्ट इंडेक्स हमारे को रिटर्न करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास इनपुट अरे ये दिया गया है, इसका साइज क्या है, साइज इसका 5 है। अब k की वैल्यू यहां पर दे रखी है 1। इसका मतलब है एक तो 1 यहां पे भी है, एक तो 1 यहां पे भी है। इसका एक क्वेश्चन का एक सबसेट भी होता है कि फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करो। तो आई होप कि जब आप लास्ट इंडेक्स को सॉल्व कर लोगे, फर्स्ट इंडेक्स आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। हालांकि उस प्रॉब्लम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे उसको चेकआउट करके सॉल्व कर सकते हो। तो फिर से यहां पर इस प्रॉब्लम पे देखते हैं। हमारे पास क्या करना है यार, हमारे को लास्ट इंडेक्स रिटर्न करना है। लास्ट इंडेक्स का मतलब है 0 1 2 3। एक 1 तो यहां पर आ रहा है, एक 1 यहां पर आ रहा है। ठीक है, हमारे को कौन सा इंडेक्स रिटर्न करना है, हमारे को 3 रिटर्न करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अप्रोचेस हैं, राइट। एक अप्रोच है कि यार सिंपल आइटरेटिव अप्रोच लगाओ, जहां पर आपको क्या करना चाहिए, एक फॉर लूप लगा लेना। ठीक है, सारे अरे को ट्रैवर्स कर लोगे और आप एक रिकॉर्ड रख सकते हो, एक काउंट या फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करवा सकते हो जो कि इंडेक्स स्टोर करवाएगा। और जैसे ही लूप खत्म होगा, आपके पास वो इंडेक्स होगा, आप उसको एक फंक्शन के द्वारा रिटर्न कर सकते हो। ये बात तो हो गई एक आइटरेटिव अप्रोच से। फिर से थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वेरिएशन लेकर आते हैं, और वो वेरिएशन क्या है, वो वेरिएशन है यूजिंग रिकर्जन, राइट। तो रिकर्जन से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल एनर्जी होनी चाहिए, बिल्कुल फील आना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे डील कर सकते हो यूजिंग रिकर्जन। अगर आप मेरी पहली वाली वीडियोस भी देख रहे हो रिकर्जन वाली, तो मैं अक्सर रिकर्जन में ये बताता हूं कि आपको सिर्फ 3 स्टेप याद रखने। पहला स्टेप क्या याद रखना है, बेस कंडीशन। दूसरा स्टेप क्या याद रखना है आपको, स्मॉल कैलकुलेशन। और तीसरा स्टेप आपको याद रखना है हाइपोथेसिस, या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन है, उसको हम हाइपोथेसिस ही बोलते हैं। कि हम इमेजिन कर लेंगे कि रिकर्जन हमारा काम करके ले आएगा, और फिर हमारे को क्या करना है, हमारे को बस कुछ स्मॉल कैलकुलेशन लगा के अपने आंसर को रिटर्न करना। ये बात भाइयों और बहनों याद रखना यार। जब भी अरे में हम सोच रहे हैं रिकर्जन लगाने के लिए, पहली चीज ये देखो, ब्रेक कहां से कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि हम फिर से यहां से इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। आप मैक्सिमम 80 to 90% क्वेश्चन जो अरेज के करोगे, यूजिंग रिकर्जन करोगे, वहां पर हम ब्रेक
सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट और बाकी वाले अरे से ही करते हैं। तो एक आइडिया तो रहता ही है कि ब्रेक पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट से करके देखते हैं, नहीं बात बनी फिर और कुछ वेरिएशन लेकर आएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल वही बात ये काम हम करेंगे, राइट, जो फर्स्ट एलिमेंट पे काम है। बाकी सारा काम हम कहेंगे कि जा रिकर्जन तू हमारे लिए करके लेकर आ। तो ये बेसिक चीज है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब हम पहले ना एक रिकर्जन कॉल लगा देते हैं। हमने उस रिकर्जन कॉल में ये सब एरे दे दिया जिसका साइज 4 है। हम उस रिकर्जन से ये कहते हैं कि तू हमारे को लास्ट इंडेक्स रिटर्न करना, और हमको अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस अगर चलना है तो हम पूरा फेथ करेंगे कि रिकर्जन हमारा लास्ट इंडेक्स ले आएगा। तो यहां पर देखो रिकर्जन ने अपना काम कर लिया, ये हमारे को एक लास्ट इंडेक्स देगा। यार यहाँ पे 1 एक ही बार प्रेजेंट है, तो क्या लास्ट इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स एक ही होगा? हाँ एक ही होगा। इसलिए अगर हम इस सब एरे की बात करें उसके लिए 0 1 2 बेसिकली अगर हम मैं इसको थोड़ा यहां लिखता हूं, अगर हम इस सब एरे की बात करते हैं इसके लिए हमारे पास इंडेक्स क्या है? 2 है। तो ये हमारे को रिटर्न करेगा 2। अब एक्चुअली में हमको तो पूरे अरे का लास्ट इंडेक्स निकालना है, तो हम अपने आंसर को +1 से रिटर्न कर देंगे। तो रिकर्जन हमारे आंसर को लेकर आएगा 2, हम 2 + 1 से अपने फंक्शन के थ्रू उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है कि बेसिक रिकर्जन कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि एक सब एरे लिया, उसे बोलते हैं लास्ट इंडेक्स लिया और उसको हम +1 करवा देंगे। अब यहां पर कुछ एज केसेस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा यार, वो डिपेंड करता है आप कौन से प्लेटफॉर्म पे इस क्वेश्चन को कर रहे हो। मैं एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वहां पर मेरे को ये कहा गया था कि अगर वो एलिमेंट एरे में है ही नहीं तो आपको -1 रिटर्न करना है। तो ये यहां पर एक एज केस आ गया, ये समझना है यार। जब भी आप एक प्रॉब्लम कर रहे हो, एक उसके पास आपके पास एक एग्जांपल होना चाहिए, उसको टेस्ट करो। हर टेस्ट केस एक बारी में कवर नहीं होता, तो आपको बार बार ड्राई रन करके एक नया एग्जांपल से देखना पड़ेगा कि अच्छा क्या ये जो मैंने अप्रोच यूज करी है वो सारे प्रॉब्लम्स के लिए, सारे टेस्ट केसेस के लिए वेरीफाई हो रही है। ओके, अगेन अगर हम इस पे आते हैं तो यहां पर एक केस ऐसा हो सकता है कि हमारे को वो एलिमेंट ही ना मिले। ठीक है, तब क्या करना चाहिए? हमने ये देखा कि भाई साहब हम एक सब एरे को बोलेंगे, उसे रिकर्जन के द्वारा अपना लास्ट इंडेक्स को रिटर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। पहली चीज ये हो सकती है कि अगर उस सब एरे में वो एलिमेंट ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, तो रिकर्जन पूरा, हमको रिकर्जन पे पूरा फेथ है, वो आंसर रिटर्न करके लेकर आएगा। और इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम पे ये दिया जाएगा कि अगर प्रेजेंट नहीं है अरे में तो -1 रिटर्न करो। तो अकॉर्डिंग टू रिकर्जन, क्योंकि हम उस पर बहुत फेथ कर रहे हैं, वो भी हमारे को -1 ही लेकर आएगा अगर उस सब एरे में
अगर ये वाले सब एरे में हमारे पास एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पे एक और केस हो सकता है कि भाई साहब सब एरे में तो प्रेजेंट नहीं है, हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन या फिर अरे के अकॉर्डिंग जीरो पोजीशन पे प्रेजेंट हो। बिकॉज हम तो सिर्फ अभी इस चीज को देख रहे हैं, अगर यहां पे प्रेजेंट नहीं है हमारे को ये -1 रिटर्न कर रहा होगा, बट हमारे को ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या फर्स्ट पोजीशन मतलब जीरो पोजीशन इंडेक्स पे प्रेजेंट है कि नहीं। क्योंकि अगर यार एक एलिमेंट एक ही बार प्रेजेंट होगा तो वही उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा और वही उसका लास्ट इंडेक्स होगा। समझ रहे हो मेरी बात, राइट? तो यहाँ पे दो केसेस हमारे अराइव हो सकते हैं रिकर्जन लगाने के बाद, कि या तो अगर वो प्रेजेंट होगा तो हमको क्या करना है, हमको बस उसमें +1 ऐड करना है और फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर देना है। समझ रहे हो? अगर प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब -1 वो रिटर्न करेगा। अब देखेंगे कि क्या जीरो इंडेक्स पे वो एलिमेंट वो के प्रेजेंट है। अगर नहीं है प्रेजेंट फिर -1 रिटर्न कर दो क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है। अगर प्रेजेंट है भाई साहब फिर क्या करना है, फिर हमको +1 ही रिटर्न करना होगा क्योंकि -1 ये रिटर्न करेगा, -1 + 1 which would be actually 0 जो कि ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। आई होप बात मेरी समझ रहे हो। अभी आगे जाके मैं बेस कंडीशन और स्मॉल कैलकुलेशन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो और क्लियर हो जाएगी। सो चिंता ना करो अगर नहीं समझ में आ रहा अभी। अब आ जाओ बात करते हैं हमारी पहली स्टेप ऑफ रिकर्जन की, जिसका नाम है बेस कंडीशन। आपके हिसाब से बेस कंडीशन यार क्या होनी चाहिए? हमेशा जब भी हमारे को बेस कंडीशन देखनी होती है हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं कि एट मोस्ट ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर हम अपना आंसर सीधा ही रिटर्न कर सकते हैं। दो कंडीशंस हो सकती है। पहला, अगर हमारा n ही 0 है, अगर हमारा एरे का साइज ही 0 है तो यार वो एलिमेंट हमारे को मिलेगा ही नहीं। अगर वो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा फिर क्या फायदा कुछ इंडेक्स रिटर्न करवाने का, इसका मतलब कोई वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम सीधा -1 रिटर्न कर देंगे। दूसरी बेस कंडीशन सॉर्ट ऑफ ये हो सकती है कि अगर n = 1 है, अगर हमारे अरे में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तब उसका अगर तो वो एलिमेंट हमारे के वाले जो सर्च वाले एलिमेंट से मैच कर रहा होगा तो 0th इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मैच कर रहा होगा इसका मतलब वो एरे में एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि अरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, राइट? तो ये हमारे पास बेस कंडीशंस हो गई। ठीक है, आपको इस प्रॉब्लम का कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस प्रॉब्लम का सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे आप देख सकते हो मैंने कोड C++ पे कर रखा है, बट अगर आप और किसी लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हो तो बेस कंडीशन वही रहेगी यार। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो रिकर्जन की 3 स्टेप्स हैं वो वही 3 स्टेप्स रहेंगे, राइट? ओके, तो आइए अब इसकी इंप्लीमेंटेशन को समझते हैं। मैंने जो कोड लिखा है यार वो C++ में लिखा है, बट मैं जो आपको स्टेप्स और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा
वो आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया जाएगा, मोस्ट केसेस पे दिया जाता है, नहीं तो हम खुद भी बनाना पड़ता है हमारे को, राइट। अब दूसरी चीज, मैंने बेस कंडीशन आपसे पहले ही कवर कर ली है कि बेस कंडीशन अगर तो साइज 0 है या फिर अगर हमारा साइज 1 है तो क्या क्या करना चाहिए। अब आते हैं स्मॉल कैलकुलेशन और हाइपोथेसिस जनरेशन पे। तो यहां पर भाई क्या या हो सकता है, देखो यहां पर मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले एक रिकर्जन कॉल कर देता हूं, और क्योंकि मैं इस सब एरे पे मैं रिकर्जन कॉल करता हूं, मैं रिकर्जन पे पूरा फेथ करता हूं ये मेरे को लास्ट इंडेक्स रिटर्न करके ले आएगा। अब लास्ट इंडेक्स ये रिटर्न तो करके मेरे को ले आएगा। अब मैंने आपसे आपके साथ पहले भी कुछ एज केसेस डिस्कस करे हैं कि अगर प्रेजेंट ही ना हो एरे एलिमेंट तो क्या होगा, राइट, तो कैसे होगा। तो इसको समझते हैं कि हमने कॉल कर लिया, अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट हमारे 0th इंडेक्स पे है कि नहीं। अगर वहां पे मिल जाता है तो 0 रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न करेंगे। मैंने यही यहाँ पर किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर सब एरे में प्रेजेंट नहीं है तो देखेंगे कि 0th पे है, नहीं है सीधा -1 रिटर्न कर देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि यही केस हो सकता है कि प्रेजेंट भी हो, और अगर प्रेजेंट होगा तो सीधा ही आंसर +1 रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं। आज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे आते हैं। अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देखें तो हमारा रिकर्सिव कॉल्स हर पार्टीशंस पे हो रहा है, मतलब पहले यहां पर होगा, उसके बाद फिर यहां पे होगा, फिर यहां पे होगा, फिर यहां पे होगा। तो अल्टीमेटली हमारी रिकर्सिव कॉल सारे अरे पे ट्रैवर्स कर रही है, और अरे का अगर साइज या लेंथ n है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वहां पर, ओ एन होगी, राइट। सो आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या होगी, यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस इतनी यूज नहीं कर रहे, बहुत कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हैं। मेक श्योर आपको ये पता हो कि रिकर्सिव कॉल्स में जब स्पेस यूज होती है तो वो रिलीज भी हो जाती है जब हमारा फंक्शन कुछ हमारा रिटर्न करके ले आता है। मेमोरी से जब कॉल स्टैक ऑपरेट होता है तो सारे फंक्शन फिर मेमोरी से रिलीज भी हो जाते हैं, तो तब हमारा कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जा रहा, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल या फिर हम कुछ नहीं ले रहे, कांस्टेंट ही वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, वो भी 1 से 2। तो वहां पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ओ एन हुई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई हमारी O1। मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इस प्रॉब्लम को समझे कि कैसे हुआ, क्या लोड पड़ी और रिकर्जन हमने कैसे अप्लाई किया, एंड मेक श्योर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रिकर्जन काम कैसे कर रही होगी, प्लीज इस कोड को ड्राई रन जरूर करना। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप आराम से कभी भी कमेंट करो, आपके पास उसका रिप्लाई आ जाएगा, राइट। एंड लास्टली, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो 2 से 3 चीजें ही हैं यार, शायद वो आपको भी पता है।
लाइक कर देना यार, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कोडिंग इंटरव्यू सीरीज, अपकमिंग लेक्चर्स, बहुत बहुत स्टफ आने वाला है आगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।